या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन का जो सफ़र है, जो यात्रा है हमारी, वह सरल हो और सीधी हो, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र का विशेष वर्णन किया। क्योंकि नेत्र क्या है? ज्योतिष। हम बात करते हैं आज ज्योतिष से संबंधित विशेष बातों का कि क्या देखना है और क्या जानना है। अक्सर हम पीछे आपसे बात करते रहे हैं और बहुत सारी जगह हमने आपको बताया। तो ध्यान दीजिए कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये ग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। उनसे हम प्रभावित होते हैं। जब इस धरा पर इस धरती पर हमारा जब जन्म होता है, माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही हमारे पर जो एक परछावा पड़ता है, उसको कहते हैं कि हमारे पर ग्रहों की दशाएं, ग्रहों की स्थितियां शुरू हो गई। अर्थात माँ की छत्र छाया से जब हम संसार में आते हैं, वहां से हमारा सफर आरंभ। वो जो फोटो खींच गई ना उस टाइम की, उसको कहते हैं जन्म लग्न। उस लगन के आधार पर ही पूरी कुंडली में ग्रह अपनी स्थिति को ले लेते हैं। इसलिए कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं है और कोई भी ग्रह बहुत खराब नहीं है। ये बैलेंस है। जब बैलेंस रहेगा तो जीवन भी अच्छा चलेगा और यात्रा, हमारी जो जीवन की जो यात्रा है, सुगम और सरल होगी। अत्यंत आवश्यक है इस जीवन को समझना और इस जीवन के हिसाब से आगे चलना। तो हम बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में। पिछले हमने बहुत सारे एपिसोडों में अपने पीछे जो बहुत हमने बोला, उसमें ये सब बातें की हमने। सूर्य आत्मा को मजबूत करते हैं, आत्मा कारक हैं। आत्मा और चंद्रमा मन को मजबूत करते हैं, मन के कारक हैं। आत्मा और मन अगर मजबूत है तो संसार की जो यात्रा है वो सरल सुगम हो जाती है। अब इन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी, यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव से हम बच सकें और पॉजिटिव को हम बढ़ा सकें। कहते हैं ना कि शुभ ग्रहेषु शुभ फल प्राप्त्यर्थम। शुभ ग्रह उनके शुभ फल को हम प्राप्त करें। अशुभ ग्रहस्य अशुभ फल समनार्थम। अर्थात अशुभ ग्रह जो जिनकी स्थिति जन्म कुंडली में हमारे बर्थ पोजीशन के समय, हमारे जन्म के समय अच्छी नहीं है, अच्छी स्थिति में वो नहीं बैठ पाए, उनकी वजह से हमारे जीवन में अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो उनको हम अपने अनुकूल करने के लिए उस कार्य को कर सकें। यानी कि प्रायश्चित का अर्थ ही है कि उस प्रयास को करना जो हमको नहीं मिला है जन्म कुंडली में, जो हम पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण उस नकारात्मक ऊर्जा को हम सह पा रहे हैं, और नकारात्मक ऊर्जा हमको रोक रही है हमारी उन्नति को। अब उन्नति का मतलब क्या है, ये भी समझना जरूरी है। उन्नति है, आप इस संसार में आए और आपने इस संसार में आने के लिए एक संकल्प लिया, आप आए, आपको आने तक का तो आभास रहा जब तक माँ के गर्भ में रहे। जैसे गर्भ से बाहर आए, आप भूल गए कि मैं कहाँ आ गया। तो बच्चा बोलता है ना, कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया। क्योंकि वहां पर वह माया के उस चक्र में आ जाता है और वहां से उस पर उसके ग्रहों का प्रभाव आरंभ हो जाता है। पहले 4 वर्ष तक प्रभाव सामान्य रहता है, क्योंकि पहला वर्ष माता के ग्रहों का प्रभाव बालक पर आता है, बालिका पर आता है। बालक बालिका जो भी जातक जन्म लेता है उस पर आता है। दूसरा वर्ष जो है उसके पिता का। तीसरा वर्ष उनके पूर्व जन्म कृत कर्मों के अनुसार, और चौथा वर्ष उनके ग्रह अपना प्रभाव कुछ
स्तर पर शुरू कर देते हैं। अब वो जो स्तर है, ऐसे 4 वर्ष, फिर वही चीज 8 वर्ष तक चलती है, और पूर्णतया किसी बालक के, जातिका के या जातक के ग्रह उसके ऊपर प्रभावकारी होते हैं तो वह 12 वर्ष से माना गया है। मगर आज के बहुत तेजी वाले युग में हम उसको ये मान के चलते हैं कि 8 वर्ष के पश्चात उसके ग्रहों का प्रभाव उस पर पूर्णतया लगने लग जाता है। पिता को प्रसन्न रखेंगे तो सूर्य हमारा अनुकूल रहेगा, यानी कि हमारी सूर्य की जो नकारात्मक ऊर्जा भी है तो वह सकारात्मक हमको फल देगी। इसी प्रकार अब आती है बारी माता की। देखिए, वैसे माता पिता गुरु देवता है, मगर यहाँ पर ग्रहों में देखेंगे तो सूर्य पिता, चंद्रमा माता। तो चंद्रमा के उपाय करेंगे। चंद्रमा का उपाय क्या है? माँ को प्रणाम करने से करें। पहले हमारी परंपरा है माता पिता को नित्य प्रति प्रणाम करने का। अब प्रणाम कैसे है? चरण स्पर्श करके, चरण छू करके, सिर्फ दूर से हाथ करके प्रणाम करने से प्रणाम नहीं होता है। वो तो वैसे ही है कि बल्ब को तार दिखा दिया और बल्ब जल जाए, नहीं जल सकता। उसके लिए आपको तार को पूरा उसको लगाना पड़ेगा ऋण ऋण में, और प्लस माइनस का होता है ना, प्लस माइनस, यानी कि ऐसे। तो यही हमारा सिद्धांत भी शास्त्रों में है। इसी को जापानी लोगों ने रेकी कह दिया और टच थेरेपी हो गया। तो टच थेरेपी तो ये तो बहुत सारे नाम बनते चले जाएंगे, हम वहाँ पर बहुत विस्तार का विषय हो जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं ग्रहों का कि उपाय का अर्थ क्या है, क्या उपाय करना चाहिए और उपाय करने से हमको लाभ मिलता है तो किस स्तर में मिलता है। ऐसा नहीं है कि उपाय कर देंगे तो सारे ग्रह अपने अनुकूल हो जाएंगे, नहीं। उपाय भी प्रायश्चित की तरह करें, कर्म के साथ करें। कर्म और भाग्य का साथ तभी होता है जब आप कर्म करते हैं तो आपके आगे आपका भाग्य भी उज्जवल होता है। कर्म नहीं होगा तो भाग्य अपना कार्य नहीं करता। तो ये उपाय है। एक बालक, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कोई भी हवा लग जाती है। हवा कैसी? ठंडी हवा लग जाएगी, गर्म हवा लग जाएगी। किसी ने बहुत सुंदरता की तारीफ कर दी तो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। बच्चे को किसी ने बहुत प्यार से देख लिया, किसी अन्य जन ने, तो बच्चा उस दिन कुछ गतिविधियां ऐसी करने लग जाता है जो माँ को या पिता को डरा देती हैं कि बच्चे को क्या हुआ, बहुत रो रहा है। अब इसको हम सकारात्मक लेते हैं और उसका उपाय करते हैं तो हमको उसका अनुकूल परिणाम मिलता है। अब बात है समझने की। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर यानी हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आता है। तो वो भूत पिशाच है क्या? वही जो आज की भाषा में हम बोले तो नकारात्मक और सकारात्मक, यानी नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव बोल लो, दिन या रात बोल लो, कहने का अर्थ है कि उसके जो उसकी रक्षा कर रही हैं, जो उसका रक्षा जहाँ से हो रही है, वह रक्षा वाला तंत्र मजबूत हो जाता है, मजबूती में आ जाता है जब हम ईश्वरीय और उन उपायों के बीच में रह करके उस तरफ को हम चलते हैं। तो यह समझना जरूरी है, इसलिए आप निरंतर इस कार्य पर ध्यान दें, समझें। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ज्योतिष में क्या जानें, क्या समझें। उपाय बहुत अच्छे हैं, हमारे दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं, आज नहीं पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। उसको नियम को करने का एक सिद्धांत, एक तरीका है, उसको समझें। जय माता की।